राधे राधे दोस्तों। मैं दिल्ली से हूँ और जॉब के लिए राजस्थान आया था। मेरी जॉब के चलते मेरा राजस्थान में तबादला हुआ था। राजस्थान में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, बस मेरे दो दोस्त आशु और प्रमोद रहते थे। मैंने उन दोनों से संपर्क किया और बोला कि मुझे रहने के लिए रूम चाहिए। तब आशु बोला, हाँ कार्तिक, तू राजस्थान आ जा, तुझे रूम दिला देंगे और जब तक रूम की व्यवस्था ना हो तुम हमारे घर में रह लेना। फिर मैं अपने दोस्त के भरोसे पर राजस्थान आ गया, अपने दोस्त से मिला। फिर कुछ ऐसा हुआ कि 25 दिन तक मुझे उन दोनों के घर रहना पड़ा। मुझे रूम नहीं मिल रहा था। फिर जब 25 दिन बाद एक रूम मिल गया तो मैंने उसे किराए पर ले लिया। रूम तो मिल गया, लेकिन मेरी प्रॉब्लम अभी भी थी क्योंकि मैं अकेला था और मुझे खाना नहीं बनाना आता था। साथ ही मुझे जॉब का भी देखना पड़ता था। तो ये सब सोचकर मैंने एक कामवाली रखना ठीक समझा। अब मैं एक कामवाली को खोजने लगा। 3 दिन बाद नीलम नाम की औरत मेरे पास आई। नीलम की उम्र 35-38 साल की थी। जब वो पहली बार आई तब मैं उसे देखता ही रह गया क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। लेकिन मैंने नजर हटाई और अपने मन में बोला कि कार्तिक, यह गलत है। फिर मैंने नीलम से बात की। जी बोलिए, आप कितने बजे काम करेंगी? आएंगी? नीलम आंखें मटका कर बोली, देखो साहब, मैं सुबह 9 बजे यहाँ आती हूँ, आपके रूम पर 10 बजे तक आ सकती हूँ। मैं बोला, ठीक है, मैं 10 बजे जॉब के लिए निकल जाऊंगा और तुम काम निपटा कर रूम लॉक करके चली जाना। तुमको रात का खाना बनाना होगा, दिन का मैं बाहर देख लूंगा, रात में तुमको डिनर बनाना आना होगा। नीलम बोली, साहब मैं रात में 7 बजे आकर खाना बनाकर चली जाऊंगी। मैं बोला, ठीक है, लेकिन रविवार को 2 टाइम बनाना होगा, दोपहर का भी खाना बनाने रुकना होगा। वो मान गई। मैंने पूछा, कितना लोगी? वो बोली, साहब लगा कर बोली, महीने का 6,000 लूंगी। मैं बोला, यह कुछ ज्यादा नहीं है? तब नीलम बोली, देखो साहब, आपके यहाँ सुबह शाम 2 टाइम आना है, खाना भी बनाना है, इससे काम में नहीं होगा। मैंने कह दिया, ठीक है, 6,000 फाइन। अब मैंने अपने नीलम को दे दिए कि कभी मैं जॉब से रात में लेट हो गया या सुबह मैं सोया रहा होऊंगा तो डिस्टर्ब ना हो। ऐसे कि 1 हफ्ता हो गया। एक दिन आंसू ने फोन किया। वो बोला, कार्तिक यार, तुम तुझे समय नहीं है या हम भूल गए हैं? मैं बोला, ऐसा कुछ नहीं है भाई, जॉब का काम के चलते ज्यादा बिजी रहता हूँ। तब प्रमोद बोला, यार जॉब तो मैं भी करता हूँ। अब आंसू भी बोला, हाँ मेरा भी तो बिजनेस है, फिर भी मैं इतना बिजी नहीं रहता। कार्तिक, मेरे पास समय क्यों नहीं है? मैं बोला, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आंसू बोला, तू राजस्थान आया, जॉब मिली, रूम मिल गया और सेट भी हो गया, अब हम दोनों को पार्टी चाहिए। प्रमोद बोला, हाँ कार्तिक भाई, तू बोला भी था कि तू पार्टी देगा। मैंने कहा, हाँ यार, बोला तो था और मना भी कहा कर रहा हूँ। बोलो, अब करनी है पार्टी। वो दोनों एक साथ बोले कि 2 दिन बाद इस रविवार को। मैं बोला, ठीक है, रविवार शाम में मेरे रूम आ जाओ। वो दोनों हाँ बोले और फिर दूसरे दिन मैंने मेरी काम वाली नीलम से बात की और उसने कहा कि इस रविवार मेरे दोस्त आएंगे तो तुमको उनका भी खाना बनाना होगा। नीलम बोली, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा पैसा लूंगी। मैं बोला, ठीक है। 2 दिन बाद वह रविवार शाम को आंसू और प्रमोद आ गए। मैं विस्की और वोडका ले आया था और हम तीनों दोस्त ड्रिंक करने लगे। कुछ देर में मेरी काम वाली नीलम खाना बनाने आई। तब हम ड्रिंक ही कर रहे थे। नीलम हमें देखकर किचन में चली गई। तब आंसू और प्रमोद बोले, क्या सुंदर है मेरी काम वाली। मैं बोला, लगते हो। वो दोनों बोले, अब कार्तिक यह काम वाली होती है। अब तक मुझे भी विस्की थोड़ी सी चढ़ गई थी। एक झटके में अपना गिलास खाली कर के मैं भी बोला, हाँ यार, सही बोलते हो। मैंने जब इसे पहली बार देखा था तब मन में कुछ विचार आए थे, लेकिन फिर सोचा कि अच्छा नहीं हो। तब आंसू मेरी बात काटते हुए बोला, अरे हमारे घर कोई काम नौकरानी नहीं आती। अगर इसकी जैसी आती तो जब तक तुम्हें खेतों में हल चलाता नजर आता। मैं थोड़ा नशे में बोला, चाहते हो? वो दोनों अपने अपने गिलास उठाकर बोले, एक बार कोशिश करते हैं। मैंने कहा, यार वो नहीं मानेगी और उसने काम पर आना छोड़ दिया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। प्रमोद बोला, अरे कार्तिक, कुछ नहीं होगा, हम कोई फ्री थोड़े कुछ करेंगे।
اس کا پیسہ دیں گے۔ میں اس کی نظر دیکھ کر ہی سمجھ گیا۔ میں بولا یار مجھے ڈر لگتا ہے۔ تب آنسو بولا تو ہاں کر کارتک، باقی ہم پر چھوڑ دے۔ آخر میں بولا ہاں ٹھیک ہے۔ اتنے میں لیلم ہمارے سامنے آئی اور بولی میں نے کھانا بنا دیا صاحب۔ آنسو بولا ذرا فریج سے برف لا دو۔ لیلم ہاں بول کر برف لائی، پھر وہ آنکھیں نچا کر اور اٹھلا کر بولی اب میں جاؤں صاحب؟ آنسو بولا ارے اب کیا لیلم جی، رک جا یار، آج تیرے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے کیونکہ آج تیرے صاحب نے ہم کو پارٹی دی ہے۔ اس بات پر وہ ہنس دی۔ پھر وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور لیلم کے پاس چلے گئے۔ میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، وہ سب دیکھ رہا تھا اور اپنی گلاس کو ختم کر رہا تھا۔ وہ دونوں لیلم کے پاس جا کر بولے آج یہی رک جا لیلم۔ ادا سے بولی نہیں صاحب یہ غلط ہے، آپ لوگ مجھے جانے دو، میں ایسی ویسی نہیں ہوں۔ تب آنسو بولا ارے یار ہم بھی ایسے ویسے نہیں ہیں، تو کیسی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اب وہ مسکرا دی۔ تب پرمود بولا مان جائے گا نا لیلم؟ پہلے تو اب آناکانی کرنے لگی، پھر بولی کتنی دیر لگے گی؟ اس کی ہاتھ دیکھ کر میری باچھیں کھل گئیں۔ اب میں اس کی طرف دیکھنے لگا، وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ لیلم میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی 2000 لگیں گے۔ آنسو اور پرمود مان گئے۔ اب تینوں دوست ایک ساتھ ہی ٹوٹ پڑے۔ پھر وہ سب کے بعد ہم سب پھر سے گلاس بانٹنے لگے۔ تبھی آنسو کے گھر سے فون آ گیا، اسے ارجنٹ میں کسی کام سے جانا تھا تو وہ چلا گیا۔ اب میں اور پرمود تھے۔ ہم دونوں نے پھر سے لگ بھگ آدھے گھنٹے ویٹنگ کی، تب تک کافی رات ہو چکی تھی اور پھر کچھ دیر بعد ہم سب سو گئے۔ صبح ہو گئی تو لیلم اٹھ کر چلی گئی۔ میں اور پرمود بیٹھ کر بات کرنے لگے اور بولے کہ ایسی رات تو پہلی بار ملی تھی۔ اور پھر ہم دونوں ریڈی ہو کر اپنے اپنے کام کی طرف چل دیے۔ لیکن مجھے ایک بہت ہی شاندار چیز مل گئی تھی جس کا میں ہر ویک میں 2 بار پریوگ کرتا تھا اور وہ دونوں بھی ہفتہ ہفتہ آ جایا کرتے تھے۔ کیسی لگی اسٹوری دوستوں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور اس کا 2 پارٹ چاہیے تو اس کے لیے بھی کمنٹ کر دینا۔ رادھے رادھے۔